गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रदर्शन स्थल पर आकर्षण केंद्र का निर्माण करना। मतलब जो प्रदर्शन स्थल है, हमारा स्टोर है, वहाँ पर फोकल पॉइंट और ऐसा डिस्प्ले बनाना जहाँ पर कि कस्टमर का सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो, तो वो स्थान को हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। तो यहाँ पर बताया गया है प्रदर्शन का आकर्षण केंद्र बिंदु। जब ग्राहक पहली बार प्रदर्शन को देखते हैं तब उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करने वाले केंद्र को आकर्षण केंद्र कहा जाता है। आकर्षण केंद्र बिंदु महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तुरंत ग्राहकों का ध्यान खींच लेता है। एक बार ध्यान खींच लिया तो आमतौर पर ग्राहक प्रदर्शन के सभी उत्पादों को देखते हैं और खरीदने के लिए प्रलोभित होते हैं, जो सीधे खरीदने का उन्होंने पहले विचार नहीं किया होगा। मतलब अगर एक बार कोई प्रदर्शन स्थल पर किसी फोकल पॉइंट पर बहुत अच्छा मर्चेंडाइज या प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले किया हुआ है तो कस्टमर का मन क्या करेगा, उसे देखने के बाद उसे खरीदने का कर जाएगा। अन्यथा कस्टमर का उससे पहले कभी कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। इसलिए रिटेलर के महत्वपूर्ण है कि वे अपने उत्पादों को ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक प्रदर्शन बनाने के लिए आकर्षण केंद्र बिंदु की पहचान स्पष्ट रूप से करें। इसलिए इसके परिणामस्वरूप अधिक बिक्री हो सकती है। रिटेलर ग्राहकों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले और दुकान के लिए प्रीमियम बिक्री करने वाले उत्पादों का ध्यान से सूचीकरण करके प्रदर्शन के आकर्षण केंद्र की पहचान कर सकते हैं। आकर्षण केंद्र दुकान के अंदर या बाहर नीचे दिए गए तरीकों से बनाया जा सकता है। दुकान के बाहर प्रदर्शन, जो दुकान के बाहर मेन एंट्री गेट पर जो विंडो होती है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्ले विंडो बोलते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी डमीज रख सकते हैं। उन डमीज को अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट जो हमारे स्टोर में अवेलेबल हैं वो हम वेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फेस्टिवल सीजन चल रहा हो या जो सीजन चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग ही डिस्प्ले किया जाना चाहिए। आकर्षण केंद्र बनाए जा सकते हैं। दुकान में एक प्रमुख क्षेत्र की पहचान करना जो ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करता है। सबसे पहले दुकान में ऐसे स्थान का चयन करना जहां सबसे ज़्यादा ग्राहकों का ध्यान पड़े। तो इसके लिए हम क्या चुन सकते हैं, या तो मेन एंट्री गेट से थोड़े आगे चल के स्टोर के अंदर, या फिर हम देख सकते हैं जो हमारी दुकान का विंडो है, जो विंडो डिस्प्ले, उसमें उस क्षेत्र का आकर्षण केंद्र बनाना है ना। रिटेल स्टोर में अधिकांश उत्पाद समूह में प्रदर्शित किए जाते हैं। रिटेल स्टोर में ज्यादातर प्रोडक्ट क्या करते हैं, समूह में प्रदर्शित किए जाते हैं पूरक बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। पूरक बिक्री किसे कहते हैं, मान लीजिए पूरक बिक्री का उद्देश्य होता है, मान लीजिए आप कोई कस्टमर है और वो वहाँ पर शॉपिंग करना है, वो सिर्फ खरीदने क्या आया था, शर्ट खरीदना आया था, लेकिन हमने शर्ट के साथ में क्या टाइज डिस्प्ले की है, तो कस्टमर के दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इस शर्ट के साथ मैचिंग टाई मेरे पास अवेलेबल नहीं है, या मुझे अभी टाई ले लेनी चाहिए, बाद में टाई काम आएगी। तो वहाँ पर क्या होता है, टाइज रख देते हैं, कफलिंग्स रख देते हैं, ऐसे रुमाल्स, हैंकरचिप रख देते हैं, और आजकल क्या है मास्क भी रख देते हैं। तो ये सब क्या है, पूरक बिक्री कहलाते हैं। इनको इम्पल्स बाइंग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इम्पल्स बाइंग मतलब कस्टमर खरीदने कुछ और आया था और उससे रिलेटेड वस्तु वहाँ रखना। जैसे मान लीजिए हमारा वो हो गया, क्या बोलते हैं, टूथब्रश अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसके साथ में टूथपेस्ट हमने रख दिया है, तो इस प्रकार से वो क्या पूरक बिक्री है, खरीदने कस्टमर, उससे रिलेटेड वस्तुएं कस्टमर को बेच देना। ठीक है। उदाहरण के लिए आमतौर पर टूथपेस्ट और टूथब्रश पास में रखे जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न संबंधित उत्पादों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए दस्ताने स्वेटर के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उत्पाद प्रदर्शन नियमित रूप से बदलने, साफ और सुनिश्चित करने चाहिए। मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, बार बार उनको साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए हमारे डिस्प्ले को। ठीक है। उत्पादों का समूहकरण करना, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट है उनका समूहकरण करना, उन्हें एक जगह इकट्ठा करना। उद्देश्य, रिटेल स्टोर में उत्पाद को उचित रूप से समूहकरण कैसे कर सकते हैं, ये समझने के लिए क्या करना चाहिए हम, है ना। इसके लिए अपने किसी भी हमें रिटेल स्टोर पे जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन लोगों ने किस प्रकार से वहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है, किस प्रकार से उन्हें रखा है। हमारे नज़दीकी किसी भी स्टोर में हम जा सकते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, बिग बाजार हो गया, यहाँ जा सकते हो, हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से समूह में चीज़ें रखी। आप देखेंगे वहाँ ग्रोसरी आइटम एक समूह में एक जगह रखे होंगे, सब्जी वेजिटेबल्स आइटम एक जगह रखे होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से उन्होंने मर्चेंडाइज जो होंगे, कपड़े जो होंगे, वो एक तरफ अलग साइड में रखे होंगे, तो उनके वहाँ पर अलग अलग सेक्शन होंगे और उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ डिस्प्ले किया होगा। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को एक पर्टिकुलर रेंज में जाने में वहाँ पर आसानी हो जाती है और उससे उस सब चीज़ें एक ही जगह एक ही स्थान पर अवेलेबल हो जाती हैं और सुगमता से आसानी से उन्हें परचेज कर सकता है जल्द से जल्द। और इसके बाद आता है हमारे पुतलों को परिधान पहनाना और विभिन्न उत्पादों को सजाने की तकनीक है। दो उत्पाद की साज सज्जा के लिए रिटेलर द्वारा विचार किए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु।
अब कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको हमें पुतलों को मतलब मैन्युक्विन्स को पहनाना है उनको किस प्रकार से हम डिस्प्ले करते हैं, इसमें ये बताया गया है। जब पुतले, प्रतिमाओं और प्रॉप्स को परिधान पहनाए जाते हैं तब रिटेलर द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर सुनिश्चित किया जाता है। जैसे अधिक से अधिक ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन सबसे अच्छे स्थान पर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक देखें, इसलिए हमारा जो प्रदर्शन, हमने जो पुतलों को कपड़े या पोशाक पहना है उन्हें ऐसे स्थान पर रखें स्टोर में कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों का उस पर ध्यान पड़े। पुतलों के लिए उचित प्रॉप्स और स्थिति चुनें। सुनिश्चित करें कि जब इन प्रॉप्स पर पुतला रखा जा रहा है तब उत्पाद क्षतिग्रस्त ना हो। पुतले को परिधान पहनाते समय जब उसके कपड़े उतारने हैं या पहनाने तब पुतले का एक अवयव निकालने और फिर वह अवयव मूल स्थिति में लगाने की सलाह दी जाती है। जैसे हम पुतलों को जब कपड़े पहना रहे होते हैं तो उसका हाथ अगर हमने आम से अगर निकाल दिया तो उसे वापस से सही तरीके से हमें लगाना, अन्यथा वो क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा और फिर वो हम जब भी डिस्प्ले करेंगे तो वो कस्टमर्स को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी टचिंग आ सकती है, स्क्रैच आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कविता है जो एक रिटेल स्टोर में प्रशिक्षु सहयोगी के रूप में काम करती है। दुकान के प्रबंधक ने उसे पुतलों की ड्रेसिंग करने की जिम्मेदारी दी है, मतलब उसका जो मैनेजर है स्टोर का, उन्होंने उसे बोला कि जो भी पुतले हैं उनकी ड्रेसिंग आपको करनी है। अब वो किन किन बातों को ध्यान में रखेगी ये हमें भी ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए उसने सबसे अच्छी जगह निर्धारित की जो ग्राहकों का अधिकतम ध्यान आकर्षित करने के लिए रिटेल स्टोर के केंद्र में दाहिने कोने में है। वह पुतलों को उचित स्थिति देती है। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि जब उत्पाद प्रदर्शन में रखा जा रहा है तब क्षतिग्रस्त न हो। ड्रेसिंग और प्रदर्शन तकनीक में बदलाव उत्पाद के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए आमतौर पर गहने प्रतिमाओं पर प्रदर्शित करते हैं, जबकि कपड़ों के प्रदर्शन के लिए पुतले अधिक उपयुक्त हैं। प्रदर्शन की जगह बहुत महत्वपूर्ण है। एक संभावित ग्राहक पहले विंडो डिस्प्ले से झांककर दुकान के भीतर प्रदर्शन साइन बोर्ड जो उसके चारों ओर हैं उन्हें देखता है, फिर उत्पाद का प्रदर्शन उसकी नज़र को आकर्षित करता है। अंततः वे प्रोत्साहित हो जाता है कि वह दुकान से कुछ खरीद रहे। इसके अलावा उत्पाद निम्नलिखित प्रकार के प्रदर्शन पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब जो हमारा कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को, डिस्प्ले को सबसे पहले कहाँ से, फोकल पॉइंट जो हमने बनाए हैं स्टोर के अंदर उन्हें कहाँ से देखेगा, विंडो डिस्प्ले से देखेगा। फिर उसका मन करेगा, वो देखेगा बहुत अच्छा डिस्प्ले किया हुआ है इस स्टोर में, तो वो क्या करेगा, वहाँ आने के लिए अंदर आना चाहेगा। अब हमारे स्टोर में हम कहाँ कहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले करते हैं वो बता दें आपको। जैसे मान लीजिए गंडोला होता है। गंडोला क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गंडोला क्या होता है। गंडोला होता है हमारा, ये ऐसी रैक्स होती है, मान लीजिए हमारी रैक्स इस प्रकार की रैक्स होती है। ये 1 वे और 2 वे हो सकता है, ये इसके तो गंडोला इस प्रकार का होता है। इसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। इस पर ये मान लीजिए फर्श है, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हम प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। गंडोला में हमारा प्रोडक्ट यहाँ हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो गंडोला में हमने जब प्रोडक्ट हमारे डिस्प्ले कर दिए हैं, इसके अलावा हम कहाँ कहाँ और भी प्रोडक्ट हमारे डिस्प्ले कर सकते हैं। हम इसके अलावा ब्राउजर्स पे कर सकते हैं। गंडोले के अलावा गंडोला हो गया, ब्राउजर हो गया, गोल्ड हो गई, अलमारियाँ हो गई। अलमारियाँ होती हैं, आपने देखी होंगी, अलमारियाँ भी होती हैं। इस प्रकार से अलमारी बनी होती है रिटेल स्टोर्स में। उन अलमारीज में भी हम मर्चेंडाइज हमारे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इन अलमीरा में भी हम हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और उन्हें हमें इस प्रकार से लगाना बहुत अच्छे तरीके से। इस प्रकार से हम गंडोले पे अलमारी में डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा गोल रैक्स होती है। गोल रैक्स होती है ऐसे स्टोर्स में, बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स में कहते हैं ऐसे गोल रैक्स होती है, हाँ। उन रैक्स में भी हम हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। इस प्रकार से गोल रैक्स होती है, ठीक है। गोल रैक्स में भी हम हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आर्म्स होते हैं, इसमें यहाँ पर हम हैंगर लगा के कपड़े डिस्प्ले कर सकते हैं हमारा, इस प्रकार से हम रैक्स होती है हमारी। और ये हमारा ये आर्म्स होते हैं। आर्म्स कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो वाटरफॉल आर्म्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिस्प्ले के तरीके होते हैं जहाँ हम हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट है हमें उन्हें इन जो भी हमारे फिक्चर्स है, फ्लोर फिक्चर्स है, उन पर डिस्प्ले करनी है। फ्लोर फिक्चर कौन कौन से होते हैं, गंडोला होते हैं, ब्राउजर्स होते हैं, रैक्स होते हैं, स्पिनर्स होते हैं, अलमिराज होते हैं। इन सब पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम ये
डिसाइड करना है कि किस प्रकार का प्रोडक्ट हमें गंडोले पर डिस्प्ले करना है, किस प्रकार का प्रोडक्ट हमें स्पिनर पर डिस्प्ले करना है और किस प्रकार का प्रोडक्ट हमें रैक्स और अलमारी में लगाना। अब मान लीजिए जो लटका कर डिस्प्ले करने वाले आइटम्स है वो हमें कहाँ डिस्प्ले करने हैं, हैंगर पे लगा के हमें कहाँ लगाना है, वाटर जो हमारे ये वाटरफॉल्स होते हैं इन पर हम लगा सकते हैं। रैक्स और अलमारी में हम हैंगर पे लगा के नहीं लगा सकते ना, तो इसलिए उनके लिए हमारे पास क्या होते हैं, ब्राउजर्स होते हैं। ब्राउजर्स पे हम लगा सकते हैं, ब्राउजर्स पे बहुत सारे कपड़े एक साथ हम हैंग कर सकते हैं। अलमीरा में हमें वो कपड़े लगाने जो हमें स्टैकिंग करके लगाने हैं। गंडोला पे भी हमें वो कपड़े प्रदर्शित करने हैं जिनको हमें स्टैकिंग करके रखना है। गंडोला इसलिए उपयोगी है, किसी भी बड़े रिटेल स्टोर में गंडोला एक स्थायी प्रदर्शन स्थल है जहां पर हम बहुत सारा मर्चेंडाइज वास्ट क्वांटिटी में एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं। बहुत सारा मर्चेंडाइज हमारे गंडोले पे एक बार में आ जाता है और ये स्थिर होते हैं। इसके अलावा जो हमारे ब्राउजर होते हैं वो हम उनपे क्या होते हैं, छोटे छोटे टायर्स लगे होते हैं और हम स्टोर में हमारी सुविधा के अनुसार डिस्प्ले बदलने के लिए कहीं पर भी रख सकते हैं और उनमें हम हैंगर करके कपड़े लगा सकते हैं। इसके अलावा पैक्स होते हैं, छोटे छोटे पैक्स आते हैं, उन पैक्स का हम क्या कर सकते हैं, उन पैक्स पर भी हम डिस्प्ले हमारा प्रोडक्ट कर सकते हैं। पैक्स में हम वो आइटम डिस्प्ले करते हैं जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं ना हमारे, जैसे मान लीजिए सॉक्स हो गए, हैंकरचिप हो गए, पैक्स होते हैं। इस तरीके से पैक्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पैक्स मान लीजिए ये एक वॉल होती है, वॉल पर इस तरीके से पैक्स लगे होते हैं, है ना, ऐसे कील होती है यूं पैक्स पर। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर कुछ भी हमारा डिस्प्ले कर सकते हैं, कुछ भी आइटम हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इस पर हमारे हैंकरचिप हो गए, सॉक्स हो गए, जो पैकेट के अंदर छोटे छोटे पैकेट है, बच्चों के टॉयज आते हैं, खिलौने आते हैं, ये हम कहाँ डिस्प्ले करते हैं, पैक्स पर डिस्प्ले कर देते हैं। मान लीजिए अगर हमारी फैशन एसेसरीज की दुकान है तो वहाँ पर हम इयररिंग्स, ये आइटम्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, वो हम वहाँ पर पैक्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। वो कस्टमर को ज़्यादा आकर्षित लगेगा और वहाँ बहुत सारा डिस्प्ले छोटे से स्थान में हम 100-200 की क्वांटिटी में एक छोटे से स्थान में छोटे छोटे पैक्स लगाकर वहाँ हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पैक्स हो गया, गंडोला, ब्राउजर, स्पिनर्स। अब स्पिनर्स की बात करें, स्पिनर्स ज़्यादातर सनग्लास और वॉचेस में काम आता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक शोकेस टाइप स्पिनर होता है, वो फोर वे होता है, वो घूम सकता है किधर भी, उसे हम घुमा सकते हैं और उसे हम स्टोर में किधर भी रख सकते हैं हमारी सुविधा के अनुसार। उसमें हम क्या कर सकते हैं, सनग्लास और घड़ियों का और कीमती आइटम्स का डिस्प्ले कर सकते हैं, उसे हम लॉक कर सकते हैं। इसमें लॉक करने का सिस्टम होता है स्पिनर्स में और इसे हम स्टोर में कहीं भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारे प्रोडक्ट रैक्स में, अलमारी में, गंडोला में, ब्राउजर्स पे हैं, वॉल फिक्सचर जो होते हैं हमारे वॉल्स पर फर्नीचर लगा होता है उसमें पैक्स लगाकर, या उसके अंदर जो अलमीरा बनाई हो उसमें, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा पुतलों पर डिस्प्ले कर सकते हैं, बस्ट होता है जो मैनिक्विन होती है हाफ वाली, उस पर डिस्प्ले कर सकते हैं मर्चेंडाइज को। ऐसे मर्चेंडाइज डिस्प्ले करने के लिए स्टोर में अलग अलग वॉल फिक्सचर्स का और फ्लोर फिक्सचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वॉल फिक्सचर्स में वो आते हैं जो वॉल पर लगा के, जिसके अंदर हमारा मान लीजिए पैक्स हो गया, ये आर्म्स हो गए और अलमीरा हो गया, ये सब वॉल पर फिक्सचर होते हैं हमारे। इसके अलावा फ्लोर पर फिक्सचर कौन से होते हैं, गंडोला, ब्राउजर्स और स्पिनर्स, ये सब फ्लोर पे रखने वाले फिक्सचर्स होते हैं। इसके अंदर हम हमारे हिसाब से, हमारी सुविधा के अनुसार, हमारे स्टोर की कैपेसिटी और डिस्प्ले जो हमारी थीम है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा मैनिक्विन्स होती है, उनको हम स्टोर पर कहाँ कहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको हम फोकल पॉइंट पे लगा सकते हैं। इसके अलावा विंडो डिस्प्ले में लगा सकते हैं, या स्टोर में कोई ऐसा स्थान जहाँ सबसे ज्यादा पैसेज एरिया हो, अगर हमारे यहाँ पर हमारे स्टोर में कोई पैसेज एरिया जो मॉल के अंदर खुलता है तो हम वहां पर भी हमारी डमीज रख सकते हैं, जिस पर ज्यादा से ज्यादा हम मर्चेंडाइज डिस्प्ले कर सकते हैं, उसे आकर्षक बना सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का वो ध्यान आकर्षित कर सकें। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारे तरीके के फिक्सचर्स होते हैं। अब गंडोला और जो ब्राउजर्स होते हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से आते हैं। अगर शर्ट का गंडोला ब्राउजर होगा तो अलग तरीके का होगा, कॉस्मेटिक का होगा तो अलग तरीके का होगा, अगर ग्रोसरी आइटम का गंडोला होगा तो अलग तरीके का होगा। अब उसके अंदर क्या होगा, उसमें अलग अलग छोटे छोटे खाने उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बने होते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो उसी प्रकार से सामान लगाते हैं और जिससे कि वो गिरे नहीं, इधर उधर लुढ़के नहीं, जिससे कि वो डैमेज, क्षतिग्रस्त होने का खतरा ना रहे। तो वो कंपनीज अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बनाती हैं जो उनका प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार हम समझ गए फ्लोर फिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वॉल फिक्सचर, दूसरे होते हैं फ्लोर फिक्सचर्स। फ्लोर फिक्सचर्स में आपको बता दिया क्या क्या आता है। फ्लोर फिक्सचर्स में हमारे गंडोला, ब्राउजर्स, रैक्स, ये सब हमारे फ्लोर फिक्सचर्स हैं। गोल रैक्स हो गई, राउंड रैक्स जिसे बोलते हैं, टेबल हो गई। इसके अलावा हमारे पास क्या आती है, मूड विंडो हो गई। मूड विंडो भी कहीं हम कहाँ बनाते हैं, किसी वॉल पे बनाते हैं, वो वॉल फिक्सचर में काउंट होगी।
इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग कस्टमर की सुविधा के अनुसार डिस्प्ले पॉइंट हमारे स्टोर में हम बना सकते हैं और उनको वर्गीकृत कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के अनुसार। ठीक है, आगे का हम इसी के बारे में फ्लोर फिक्चर और डिस्प्ले के बारे में आगे और दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।